जितना मर्जी पढ़ा लो, जितना मर्जी जो मर्जी बच्चों को कर लो, इन लोगों के सर पे जूं तक नहीं रेंगती। महंगाई इस कदर होगी कि जितने बच्चे हम लोगों ने पढ़ाने थे ना, वो हम लोगों ने पढ़ा लिए। अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जितनी महंगाई हो गई है। जहाँ जितना ये जो जिसके लिए हम अच्छा सोचते हैं ना, हम चाहते हैं ना कि ये आए तो ये बेहतरी होगी, ये आएगा तो ये बेहतरी होगी, लेकिन ये अपने लिए लड़ते हैं। हम लोगों का ये कुछ नहीं सोचते। जितनी गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पीस रही है ना, ये हम लोग समझ सकते, आप भी नहीं समझ सकते, ये जो हुक्मरान है ये भी नहीं समझ सकते। क्योंकि आप लोग तो 2 वक्त का खाना खा लेते हैं, लेकिन कभी किसी ने गरीब को पूछा कि खाया या नहीं खाया, ये तुम्हारे घर के हालात कैसे। सड़कें देख लो टूटी फूटी हैं, तलीम का अंजाम दरम बरन, ठीक है। महंगाई इस कदम, सुबह को आए हैं तो किराए का रेट हो रहा है, शाम को जाएं घर को तो किराए का रेट हो रहा है। कुछ लोग ये अपनी मनमानी करते हैं, कुछ सुबह को देखो पेट्रोल बढ़ गया, ये हो गया। यार पहले महंगाई होती थी साल में 1 दफ़ा, अब रात को सो तो दिन उठ के पता चलो महंगाई हो गई है। क्या कर सकता है बंदा, क्या कर सकता है? कोई है इन हुक्मरानों के पास है कोई सवाल कि गरीब को ये बता सके कि कुछ हम आप लोगों के लिए कुछ सोच रहे हैं? ये शहबाज शरीफ बता सकता है? या कुछ भी कोई भी ऐसा लीडर है या कोई आवाम के लिए बता सकता है कि हम आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं? ये कुछ नहीं कर रहे। इन लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है, ठीक है। आप लोगों का काम है, आप रिपोर्टर हैं, आप रिपोर्ट ले जाते हैं, उनको कोई असर नहीं होता। बस मुझे तो इतना ही कहना, अगर कोई आता है, ठीक है, ये ना कह के चला जाए कि अवाम के खजाने खाली हैं, ठीक है। अगर आता है ना तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो उनको करना है ना। हुकूमत तो जो भी आती है वो कह रही है हम गरीब के लिए आए हैं। अभी जो मौजूदा हुकूमत है ये कह रही है हम एहसास राशन प्रोग्राम लाए हैं, हर ख़ानदान को 1500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, 1500 रुपये राशन से कम चीज़ें मिलेंगी उसको। कुछ भी नहीं है। ये मेरे यानी कि मोहल्ले में से कुछ औरतों ने दिखाया, बेचारी कुछ ऐसी हैं कि जिनको यानी कि हकदार हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यानी कि ज़रूरत भी नहीं है, उन लोगों को मिल रहा है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ये वैसे ड्रामा बनाया हुआ। अगर देने हो तो फिर इतने धक्के क्यों दे रहे हैं आवाम को? फिर उनके अच्छे तरीके से दे दें जिनको देने हैं। जो लंबी लंबी लाइनें हैं, लंबी लंबी कतारें हैं, धक्के खा रही है आवाम बेचारी। आवाम क्या करे? कहते हैं जब आवाम जुल्म सीखना सह जाए ना, सीख जाती है ना, तो तब वहाँ ये जो वज़ीर आज़म होते हैं या हुक्मरान होते हैं ना, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं? जी मैं हाउस वाइफ हूँ, ठीक है। अच्छा, तो घर कैसे चल रहा है? कितना पहले बजट होता था, आजकल कितना बजट आउट हो गया, कितने में घर चल रहा है? पहले माशाल्लाह मेरा बजट काफ़ी था, मैं 700-800 में भी गुजारा कर लेती, ठीक है। मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ, आप मुझे नाम, ठीक है। मैंने इन्नी यानी कि बजट में ना मैंने अपनी बच्ची की शादी भी की। अब जाके के 1000 रुपये। बेटी है आपकी? ये मेरी बेटी है। बहन लग रही है माशाल्लाह, आप तो अच्छी खासी यंग है। हाँ ये मेरी बेटी है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं होता, अब हमारे घर में लड़ाई होती बस, और कुछ नहीं होता। किस बात पे लड़ाई? इसी बात पे लड़ाई होती है कि ये आज तुमने मुझे इतने दिए, इतने का मैं क्या करूं? मैं सब्जी लेके आऊं, घी लेके आऊं, या मैं ये बच्चों के खर्चे पूरे करूं, या फीस दूं, या कुछ क्या करूं? ठीक है, अब इस बात पे लड़ाई होती है और कुछ नहीं होती, ठीक है। तो ज़ाहिर है मेरे घर की ये कहानी नहीं है, इन सब से पूछ लो, इन सब के घर की कहानी। सब घरों के यही मामलात हैं, यही बातें ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मेरा तो बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग कुछ करते हैं, अगर आप लोग कुछ आते हैं, आवाम के दिल में उम्मीद होती है कि यार ये आया है तो इनके लिए अब ये बेहतर करेगा, अब ये आया तो ये बेहतर करेगा। तो जब इन लोगों ने यही रोने हैं तो घर में जाकर फिर अपनी दाल रोटी पकाएं और खाएं, ठीक है। बस मैं यही कहना चाह रही, उनको भी पता चले कि आवाम किस तरह खा रही है। ये खाई जा रहे हैं, ये जो भी करी जा रहे हैं, इनको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। ये आप चारों तरफ कैमरा घुमा के कुछ तरह देख लें, ये बेचारे कितने परेशान हैं सारे, ठीक है। उन लोगों को, क्योंकि मैं तो खुद उधर हमारे यानी कि सोसाइटी सारी है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। गरीब बेचारा वो गार्ड है जिसकी 18,000 तनख्वाह है या कुछ भी है, वो भूखा बैठा हुआ है,
तो अमीर जो है वो खाए जाएगा, अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लिहाजा आई एम रिक्वेस्ट यू शहबाज शरीफ जो है प्लीज़ प्लीज़, मुझे नहीं पता कितने इंटरव्यू आए था, मैंने फ़र्स्ट टाइम मैं आने से बड़ा झिझका रही थी, मैं आने से बड़ा शर्मा रही थी, मैं कभी ना हम लोग सामने नहीं आते। लेकिन आवाम की आवाज़ आगे तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद पोश लोग हैं, लेकिन मुझे आप लोगों ने रोका, मैं इस वजह से मैं आई हूँ, वरना मैं तो करती, मैं तो वही बातें करना चाह रही हूँ जो इन लोगों के असर हो, ज़हन पे असर हो, ठीक है। भले वो शहबाज शरीफ है, भले वो इमरान खान है, भले वो कोई भी, इससे बदतर भी कोई आ जाए, इससे कोई सही भी आया, ठीक है, वो आने चाहिए। ठीक है।